ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री डे यानी पैदल सेना दिवस मनाया है। इसी दिन 1947 में सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। इसलिए हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। पैदल सेना दिवस के मौके पर जहां भारतीय सेना में जोश है, तो वहीं इस मौके पर सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलतियों को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सुधारा है। इन गलतियों के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप नर्सरी वाले भाजपा के नेताओं को फिर से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलतियों को वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सुधारा है। इन गलतियों के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। नेहरू ने उस क्षेत्र के राजा हरि सिंह के कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव पर कार्रवाई में देरी सहित 5 गलतियां की थी। इन गलतियों का खामियाजा जम्मू एंड कश्मीर के साथ देश को भी उठाना पड़ा और इसके चलते क्षेत्र का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाहरलाल नेहरू के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि और हमने देखा जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। तो अगर समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है ये मसला नहीं होता। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि जब ये जुलाई में बात आई तो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्र हित को दरकिनार कर दिया और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ थी, ये हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा, द इन्वेजन बाय पाकिस्तान। वहीं बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों एवं कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा है। एक वीडियो जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का लगातार पलायन हो रहा है। पिछले 10 महीने में 30 कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं, टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। शोपियान जैसी जगह जहां 32 साल से कश्मीरी पंडित परिवार रुके रहे, नहीं हटे, आज इस दिवाली पर उनको भी निकल कर आना पड़ा। 15 परिवार छोड़ के चले गए। इसको अगर आप सामान्य स्थिति कहते हैं तो मोदी सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। 70 मंत्री मोदी सरकार के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उनमें से एक की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाकर उनसे बात कर सके। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4500 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को रोजगार मिला पीएम पैकेज के थ्रू। वहां एक बस्ती बसाई गई जम्मू के बाहर जहां उन्हें स्थापित किया गया और चुनाव होते थे। 75% तक लोग चुनावों में हिस्सा लेते थे। आज स्थिति यह है कि जो कश्मीरी पंडित वहां रह गए हैं वो तक पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं और चुनाव आप करवा नहीं पा रहे। ऐसे लोगों को आंख खोल के नकली इतिहास बेचने से बेहतर यह होगा कि श्वेत पत्र जारी करें, लोगों को जवाब दें कि कश्मीर की यह स्थिति पिछले 8 साल में क्यों हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को समकालीन इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता तथा ऐसे में वे सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। भाजपा को 1989-1990 की स्थिति और मौजूदा स्थिति के लिए माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।